जी देखिए ना क्या हो गया। जमाई सा घर आकर वापस लौट गए, सब इस छोरे की वजह से। हमने सारी बात सुन ली है। शौर्य बेटा, हम जानते हैं कि अक्षरा को दुखी देखकर आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन बेटा कुछ भी कहने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि वो हमारे जमाई सा हैं, अक्षरा को लेने आए हैं और हमें उनसे कैसे पेश आना चाहिए। बेटा मैंने भी तुझे पहले कहा था, गुस्से से काम खराब होता है। क्रोध में सिर्फ जुबान चलती है और बुद्धि काम करना बंद कर देती है। हाँ बेटा, इस समय हमें शांति से काम लेना चाहिए। अक्षरा की भावनाओं को समझना चाहिए, आखिर इनकी जिंदगी का सवाल है। और ये जरूरी तो नहीं है ना कि हमारा जो भी फैसला हो वो इनका भी हो। आज ये अपनी स्थिति हमसे बेहतर समझती है। अक्षरा बेटा, अब आप ही को तय करना है कि आपको क्या करना चाहिए। आप पर कोई दबाव नहीं होगा और हम जानते हैं कि हमारी बेटी जो कुछ भी करेगी उससे हमारा मान कम नहीं होगा। छोटी माँ, महाराज जी को खाने के लिए क्या है? क्या? रुक थोड़ी देर, मैं बताती हूँ। सारा फैसला बिल्कुल सही था। अच्छा हुआ जो तू बहू के घर ना गया। अरे इस पर दबाव डाल के क्या होएगा? और तुम लोगों का क्या लागे है? इसके जाने से बहू आ जाएगी के? वाह लोगों ने अभी तक अपना मन न बढ़ाया, आज चुप करूं हूं मैं। अरे बहू ने अगर इतनी आसानी से आना होता ना तो कब की आ चुकी होती। लेकिन कल पूजा में जब सब बहू के बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? मैंने जब कह दियो है कि कल पूजा होवेगी तो पूजा होवेगी, पूरे विधि विधान से होवेगी, चाहे बहू होवे चाहे ना होवे। अरे जब मैं ये बात पहले कह चुके हूं तो ये छटपटाना कैसा? बहू आवेगी, अपने मन में जो झूठी आशा बढ़ाना छोड़ दो और जो होयो है उसके वास्ते बिरादरी वाले जो भी कहेंगे सुनना तो पड़ेगा। और मैंने तो अपने आप को तैयार कर लियो है और तुम लोग भी अपने आप को तैयार कर लो। लेकिन दादाजी, बस जो होवेगा देखा जाएगा, अब ज्यादा सोचने की जरूरत ना है। कल की पूजा की तैयारी शुरू करो। अरे गुलाबो, कमल के फूल कहाँ हैं? वो दादा रश्मि दीदी ला रही है। इसे यहाँ पे रखो। हाँ, रघु तुम्हें फल लाने के लिए कहा था। जी। जल्दी ले आओ। आ जाओ बच्चे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अरे आइए पंडित जी, आप भी गिराज हो रहे हैं। ये है कि पूजा के प्रबंध में कोई कमी तो न रहेगी, जरा देख लीजिए। अरे महेंद्र प्रताप जी, महाशिवरात्रि के दिन आपके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी हो ही नहीं सकती, फिर भी मैं देख लेता हूँ। अच्छा ये बताइए, हर वर्ष की तरह आप सबसे पहले गृह शांति की पूजा और हवन करेंगे,
उसके बाद भगवान शिव का पूजन और जलाभिषेक। जी जी, मैं इंतजाम करता हूँ, आप सब आ जाइए। भाभी माँ, भाभी माँ, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। और सब कुशल मंगल? बहू, बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। खुश रहो, खुश रहो। वैसे आपकी बहू नहीं दिखाई दे रही। जरूर तैयारियों में लगी होगी। रसोई में है क्या? मैं देख कर आती हूँ, साथ में थोड़ा हाथ भी बटा दूंगी। हाँ हाँ, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, उसे मिल भी लूंगी। चलो। रुकिए, उर्मिला बहन, आप रसोई में मत जाइए। क्या बात है गायत्री बहन? जी जी, वो हमारी बहू रसोई में नहीं है। तो फिर कहाँ है अक्षरा? बेटा, अक्षरा। राधे कृष्ण। लीजिए, सुलेखा जी भी आ गई। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। गंगोर की सारी कमियां आज तुमने पूरी कर दी है गायत्री बहन। शिव जी की कृपा से आज घर में बहुत रौनक आ गई है। नैतिक के शादी के बाद मेरे ख्याल से ये पहला बड़ा आयोजन है ना? अरे आप सब खड़े क्यों है? विराजे ना, फिर आराम से बातें करेंगे। आइए। हाँ, आप सब विराजिए, मैं अभी आई। भाभी माँ ठंडाई लाती हूँ। अरे गुलाबो, मेहमान आवे लगे, जल्दी जल्दी करना। हाँ। गुलाबो, ये किस तरह काम कर रही है? ऐसे परोसेगी मेहमानों को? अब हम क्या करते हैं? महाराज जी इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे ना छोटी माँ, इसलिए ऐसा हो। तो क्या कहे? अरे त्योहार के दिन तेरे हाथ ना चल। अच्छा बस महाराज जी, बाहर मेहमान बैठे हैं, आपको इस तरह झगड़ा करते हुए सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? तो दूसरी ट्रे ला, जा जल्दी लेके आ। महाराज जी, साबूदाने की खीर के लिए बस इतना सा मेवा निकाला है? और डाल देंगे। गुलाबो, जाओ और बादाम और किशमिश निकालो। जी। उफ, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। एक काम ना करो तो वो ठीक से नहीं होता है। छोटी माँ, पानी पियेंगी? आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने आपको ना अपना ध्यान रखने के लिए कहा है। हाँ छोटी दुल्हन, अरे इतना काय को परेशान रह रही हो? हम आते ना सब संभाल लेंगे। लीजिए। आप लोग इतनी चिंता मत करो, ठंडाई परोस बाहर। और सुन, अगर कोई अक्षरा के बारे में पूछे, आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे छोटी माँ। जा जल्दी से दे सबको। महाराज जी, प्रसाद रखवा दीजिए। और सुनिए, फल और मिठाई आ गए हैं, जाइए जाइए आप। मुझे पता है तुझे किस बात की चिंता हो रही है छोटी दुल्हन। पर करे भी तो क्या करे? कब तक सबसे छुपा कर रखेंगे कि बहू घर पर नहीं है? वैसे भी सारे मेहमान शाम तक रुकने वाले हैं, पता तो उन्हें चली जाएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तक तो किसी तरह बात संभाल ली, लेकिन पूजा के समय क्या करेंगे? लोगों के सवालों का क्या जवाब देंगे कि बहू पूजा में क्यों नहीं? कब तक छिपाएंगे भाभी माँ? ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक बात संभाल सकते हैं संभालते हैं। हम बाहर चलते हैं, नहीं तो कोई बाहर से अंदर ना आ जाए। चल छोटी दुल्हन। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।
सोमनाथ हरो है और सब जाने है। जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए विराजी। हमें तो लगा था कि इस साल आप पूजा ना करेंगे, लेकिन आपने तो सारी बिरादरी को न्योता दे डाला। सोमनाथ जी, पूजा का समय हो रहा है, आइए विराजी। पहले ये तो बताइए, हमने जो सुना है ये है कि ये बखत घर की बातें करने का ना है, जहाँ सभी लोग भगवान का ध्यान करने आए हैं, तो क्यों ना हम भी वही करें, हैं? पूजा का समय हो गया है, पधारो। और नैतिक बेटा। राधे कृष्ण काका। राधे कृष्ण। कैसे बेटा? क्या बात है, बहू नहीं दिखाई दे रही है? सोमनाथ जी, आप विराजिए तो। पुनः जा, काका जी के लिए ठंडा ही लिया, जा। ओफो, आज पूजा के दिन इतनी देर से आंख खोली। भगवान जी, नानी माँ की डांट से बचा लेना। कल जो आपने किया, क्या वो डांट खाने लायक नहीं था? जानते हैं, सुबह से कई बार कह चुकी हैं कि शौर्य ने जमाई साहब को वापस भेजकर अच्छा नहीं किया, उनका अनादर किया है। उसे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। माँ को कह रही है कि उन्होंने अपने बच्चों को सही संस्कार ही नहीं दिए हैं। अच्छा, मैं जानता हूँ कि कल मैं कुछ ज्यादा भड़क गया था, लेकिन जो नैतिक जी ने अक्षरा के साथ किया वो भी सही नहीं था। फिर वही गुस्सा? क्या मतलब है सही गलत करने का, जब आपका सही अक्षरा को दुख देने लगे? बेचारे नैतिक जी आए थे और नाराज होकर चले गए। बाबूजी सही कहते हैं, हमें अक्षरा की भावनाओं को और उसकी इच्छाओं को समझना चाहिए, ना कि अपनी जिद पर अड़े रहें। अच्छा, हम सब अक्षरा की खुशी चाहते हैं और कुछ नहीं। आप तैयार होकर नीचे आ जाइए पूजा के लिए। लीजिए। अरे नहीं नहीं, व्रत में मैं दूध भी नहीं लेती। भाभी माँ, आपकी छोरी नहीं दिख रही? हाँ, वो रसोई का काम देख रही है। गुलाबो, सुना है नंदिनी का किसी डॉक्टर के साथ रिश्ता तय हुआ था, पता नहीं हुआ क्यों नहीं। जब से आई हूँ बहू नहीं दिखाई दे रही है। अरे आज के दिन तो दुनियादारी छोड़ो, भगवान का ध्यान करो। ओम पवित्र पवित्र वा सर्ववस्थां गतो विवाय श्रेत पुंडरीकाक्षाय सभे अंतरः शुचि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदशरवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा सुगताक्षरियो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। आज की इस पूजा से भगवान शिव पार्वती अति प्रसन्न होते हैं। वो सभी भक्तगणों को सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी पति पत्नी आकर के अग्नि में आहुति डालेंगे और भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
नैतिक बेटा, अब तुम आ जाओ। विश्वनाथ जी, अच्छा होगा अगर सारे बड़े पहले आहुति दें, बच्चे तो बाद में भी दे सकते हैं। आइए। नैतिक, अब तो तुम जाओ। गायत्री बहन, बहू रसोई में काम ही करती रहेगी क्या, या पूजा में भी आके बैठेगी? उसे भी बुलाइए ना। रश्मि बेटा, तुम ही बुला लो भाभी को। मैं आप लोगों का आज एक बात बताना चाहूं हूं। ये है कि मारा घर में एकदम शिव पार्वती की जोड़ी लागे है।